बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खलीजी ममालिक में जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो शदीद ख़तरे में पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल के खलीजी ममालिक से जाना चाहते हैं और कई लोग कह रहे हैं जी वो वापस नहीं आएंगे, ये ममालिक महफूज नहीं है। और अरब ममालिक जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने तो अमेरिका पे इन्हिसार किया था, अरबों डॉलर खर्च किए थे कि ये हमारी हिफाजत करेंगे, और जब वक्त आया तो ये निकल गए हमें अकेला छोड़ के, और इन्होंने हमसे ज़्यादा इसराइल की हिफाजत के लिए कोशिश की, बल्कि हमारे हथियार यहाँ से उठाकर इसराइल ले गए उनको बचाने के लिए, और अभी जनूबी कोरिया से भी हथियार उठाकर ला रहे हैं कि किसी तरह भी इसराइल की मदद की जाए। अब खलीज के अंदर जो मालियाती इदारे हैं वो अपने दफातर बंद कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर मालियाती इदारों पे अटैक किया गया, उनके बैंक पे अटैक किया गया, तो ईरान की फ़ौज ने फिर ऐलान किया कि हम भी इसी तरह के हमले कर सकते हैं अमेरिका और इसराइल के जो आलमी मालियाती इदारे या उनके शेयर्स जिनमें मौजूद हैं उनके ऊपर। तो फिर खलीजी ममालिक में बहुत तेज़ी से आलमी मालियाती इदारे अपने दफातर बंद कर रहे हैं और इसका भी नुकसान होगा। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि मगरबी ममालिक उस तरह से खड़े नहीं हुए अमेरिका के साथ जैसे पहले खड़े होते थे, यानी जर्मनी अभी तक इस जंग का हिस्सा नहीं बना। यहाँ बरतानिया के अंदर जो पार्लियामेंट में बातचीत हुई, बड़ी शदीद तनकीद हुई हुकूमत के ऊपर, वो इस जंग का प्रॉपर हिस्सा नहीं बना। इसी तरह से फ्रांस ने मुखालफत की है, स्पेन ने मुखालफत की है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने मुखालफत की है, और अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान जंग में हम कभी हिस्सा नहीं लेंगे। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा अपने रवायती और पुराने इत्तेहादियों से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं, और अमेरिका के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से 2-3 खबरें हैं, मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि बार्सिलोना स्पेन के अंदर एक पाकिस्तानी रहते थे, ये सोराब बाइक्स वाले हैं गालिबन, ये नुमान कैसर साहब, ये इनको स्पेन से वापस पाकिस्तान आए थे, ये अपने मुकदमात का सामना करने के लिए, और रेड वारंट की वजह से आए थे, क्योंकि रेड वारंट हो गए थे और इंटरपोल के मामला थे, तो ये वापस पाकिस्तान आए। इन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया और उसके बाद जेल से निकलते हुए इन्हें वहाँ से अगवा कर लिया गया और इनको उठा कर ले गई पुलिस, और फिर जैसे सीसीडी करती है इन्हें भी जाली पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया, इन्हें मार दिया गया। जब इन्हें पकड़ा गया था ना, तब ये आवाज़ उठाई गई थी कि इन्हें मार ना दिया जाए, बड़ी अपीलें की गई, सबने ये बताया, लेकिन फिर मार दिया गया। अब मामला ये है कि कोई मुजरिम है, मुल्जिम है, कातिल है, कुछ भी है, आपने अदालत के जरिए सज़ा देनी होती है। अदालत अगर ज़मानत दे रही है तो आप उसको बाहर निकाल के कत्ल कर सकते हैं, ये है बड़ा सवाल। और देखें, इंटरपोल आप पे भरोसा कैसे करेगा? अब अगर आप इंटरपोल को कहेंगे रेड वारंट के जरिए किसी पाकिस्तानी को हवाले करें, तो वो पाकिस्तानी ये मिसालें पेश नहीं करेगा, जनाब ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, उन्होंने वहाँ कत्ल कर दिया, लिहाजा आप मुझे वापस ना भेजें, वहाँ पे तो उनको असाइलम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी है पंजाब हुकूमत ने, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। नाज़रीन, लाहौर में एक और 2.5 साल का बच्चा गटर में गिर गया। अब टिकटॉकर किधर है बताए ना? वो तो बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनाब एयरपोर्ट के ऊपर मीटिंग, तो ब्यूरोक्रेसी की बेइज्जती, तो जनाब आ जाओ जी, सारा मीडिया इसको चला रहा था, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे कि दुनिया की सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक और बच्चा लाहौर में गटर में गिर के जाँ बहक हो गया, 2.5 साल का बच्चा था। अब किधर है? बोले ना, बात करें, सामने आए। नहीं, इनको सिर्फ सस्ता सौदा और चूरन बेचना होता है कौम के सामने, इन्हें अवाम से कोई लगाव नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का जो इन्होंने जहाज़ लिया 11 अरब रुपए का, महंगा तरीन अयाशी वाला जहाज़, वो जहाज़ यूरोप में फिर रहा है, कभी वियना जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, वो अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जा रहा है। पंजाब हुकूमत से पूछो, वो कहते हैं जी मरियम नवाज तो लाहौर में। अब मरियम नवाज लाहौर में है तो जहाज़ के झूले कौन ले रहा है? जहाज़ लेकर कौन निकल गया यूरोप? को फैमिली मेंबर है, कोई जानने वाला है, कोई वाकफ है, कोई सियासतदान है, कोई फौजी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कौन निकल गया जहाज़ लेकर यूरोप के टूर पे, और वो वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों में जहाज़ लेकर फिर रहा है? कौन इतना अय्याश और कौन इतना बड़ा आदमी है जिसके लिए कौम के पैसों से खरीदा हुआ 11 अरब का जहाज़, महंगा जहाज़ जिसके अंदर गोरे पायलट्स हैं, वो लेकर उसको लगा फिरता है यूरोप के अंदर, और कोई जवाब नहीं अब तक। नाज़रीन, खलीजी ममालिक में जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो शदीद ख़तरे में पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल के खलीजी ममालिक से जाना चाहते हैं, और कई लोग कह रहे हैं जी वो वापस नहीं आएंगे, ये ममालिक महफूज नहीं है। और अरब ममालिक जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने तो अमेरिका पे इन्हिसार किया था, अरबों डॉलर खर्च किए थे कि ये हमारी हिफाजत करेंगे, और जब वक्त आया तो ये निकल गए हमें अकेला छोड़ के, और इन्होंने हमसे ज़्यादा इसराइल की हिफाजत के लिए कोशिश की, बल्कि हमारे हथियार यहाँ से उठाकर इसराइल ले गए उनको बचाने के लिए, और अभी जनूबी कोरिया से भी हथियार उठाकर ला रहे हैं कि किसी तरह भी इसराइल की मदद की जाए। अब खलीज के अंदर जो मालियाती इदारे हैं वो अपने दफातर बंद कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर मालियाती इदारों पे अटैक किया गया, उनके बैंक पे अटैक किया गया,
तो ईरान की फ़ौज ने फिर ऐलान किया कि हम भी इसी तरह के हमले कर सकते हैं अमेरिका और इसराइल के जो आलमी मालियाती इदारे या उनके शेयर्स जिनमें मौजूद हैं उनके ऊपर। तो फिर खलीजी ममालिक में बहुत तेज़ी से आलमी मालियाती इदारे अपने दफातर बंद कर रहे हैं और इसका भी नुकसान होगा। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि मगरबी ममालिक उस तरह से खड़े नहीं हुए अमेरिका के साथ जैसे पहले खड़े होते थे, यानी जर्मनी अभी तक इस जंग का हिस्सा नहीं बना। यहाँ बरतानिया के अंदर जो पार्लियामेंट में बातचीत हुई, बड़ी शदीद तनकीद हुई हुकूमत के ऊपर, वो इस जंग का प्रॉपर हिस्सा नहीं बना। इसी तरह से फ्रांस ने मुखालफत की है, स्पेन ने मुखालफत की है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने मुखालफत की है और अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान जंग में हम कभी हिस्सा नहीं लेंगे। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा अपने रवायती और पुराने इत्तेहादियों से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से 2-3 खबरें हैं, मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि बार्सिलोना स्पेन के अंदर एक पाकिस्तानी रहते थे, ये सोराब बाइक्स वाले हैं गालिबन, ये नुमान कैसर साहब, ये इनको स्पेन से वापस पाकिस्तान आए थे अपने मुकदमात का सामना करने के लिए और रेड वारंट की वजह से आए थे, क्योंकि रेड वारंट हो गए थे और इंटरपोल के मामला थे। तो ये वापस पाकिस्तान आए, इन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया और उसके बाद जेल से निकलते हुए इन्हें वहाँ से अगवा कर लिया गया और इनको उठा कर ले गई पुलिस और फिर जैसे CCD करती है इन्हें भी जाली पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया, इन्हें मार दिया गया। जब इन्हें पकड़ा गया था ना, तब ये आवाज़ उठाई गई थी कि इन्हें मार ना दिया जाए, बड़ी अपीलें की गई, सब ने बताया, लेकिन फिर मार दिया गया। अब मामला ये है कि कोई मुजरिम है, मुलजिम है, कातिल है, कुछ भी है, आपने अदालत के जरिए सज़ा देनी होती है। अदालत अगर ज़मानत दे रही है तो आप उसको बाहर निकाल के कत्ल कर सकते हैं, ये है बड़ा सवाल। और देखें, इंटरपोल आप पे भरोसा कैसे करेगा? अब अगर आप इंटरपोल को कहेंगे रेड वारंट के जरिए किसी पाकिस्तानी को हवाले करें तो वो पाकिस्तानी ये मिसालें पेश नहीं करेगा, जनाब ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, उन्होंने वहाँ कत्ल कर दिया, लिहाजा आप मुझे वापस ना भेजें, वहाँ पे तो उनको असाइलम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी है पंजाब हुकूमत ने और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। नाज़रीन, लाहौर में एक और 2.5 साल का बच्चा गटर में गिर गया। अब टिकटॉकर किधर है बताए ना? वो तो बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनाब एयरपोर्ट के ऊपर मीटिंग, तो ब्यूरोक्रेसी की बेइज्जती, तो जनाब आ जाओ जी, सारा मीडिया इसको चला रहा था, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे कि दुनिया की सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक और बच्चा लाहौर में गटर में गिर के जाम बहक हो गया, 2.5 साल का बच्चा था। अब किधर है? बोले ना, बात करें, सामने आए। नहीं, इनको सिर्फ सस्ता सौदा और चूरन बेचना होता है कौम के सामने, इन्हें अवाम से कोई लगाव नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का जो इन्होंने जहाज़ लिया 11 अरब रुपए का, महंगा तरीन अयाशी वाला जहाज़, वो जहाज़ यूरोप में फिर रहा है, कभी वियना जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, वो अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जा रहा है। पंजाब हुकूमत से पूछो, वो कहते हैं जी मरियम नवाज तो लाहौर में। अब मरियम नवाज लाहौर में है तो जहाज़ के झूले कौन ले रहा है? जहाज़ लेकर कौन निकल गया यूरोप? को फैमिली मेंबर है, कोई जानने वाला है, कोई वाकफ है, कोई सियासतदान है, कोई फौजी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कौन निकल गया जहाज़ लेकर यूरोप के टूर पे और वो वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों में जहाज़ लेकर फिर रहा है? कौन इतना अय्याश और कौन इतना बड़ा आदमी है जिसके लिए कौम के पैसों से खरीदा हुआ 11 अरब का जहाज़, महंगा जहाज़ जिसके अंदर गोरे पायलट्स हैं, वो लेकर उसको लगा फिरता है यूरोप के अंदर और कोई जवाब नहीं है अब तक। अब तक लेते अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।